एक खामोश, लगभग अदृश्य पैटर्न है जो हर उस व्यक्ति को जोड़ता है जिसने शून्य से शुरुआत की और फिर भी अथाह संपत्ति बनाने में कामयाब रहा। कई सालों तक मैंने इस पैटर्न को देखा, लेकिन यह नहीं समझा कि यह मेरी आंखों के सामने था। यह धन पर लिखी पारंपरिक किताबों में नहीं मिलता, स्कूलों में नहीं सिखाया जाता और सफलता के बारे में आम बातचीत में शायद ही कभी इसका जिक्र होता है। लेकिन यह वही है, बारीकियों में छिपा हुआ, सूक्ष्म विकल्पों में, जिस तरह से हर व्यक्ति अपने दर्द, अपने डर और बदलाव की अपनी भूख की व्याख्या करता है। और यह ठीक यही पैटर्न है जो साधारण लोगों को अदम्य शक्ति में बदल देता है। शायद आपने पहले से ही अपने भीतर कुछ और के लिए पुकारते हुए महसूस किया है, लेकिन आप बता नहीं पा रहे हैं कि क्या। शायद आपने पहले ही देखा है कि जब उनके आसपास सब कुछ बिखर रहा होता है तो कुछ लोग एक अगाध शक्ति विकसित करते हुए दिखते हैं। और शायद आपने खुद सोचा होगा, कुछ सफल क्यों होते हैं और दूसरे क्यों नहीं। मैंने यह सवाल खुद से पहली बार तब पूछा था जब मैं अभी भी एक किशोर थी, ऐसे घर में रहती थी जहां अक्सर खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। और मुझे एक पल अच्छी तरह याद है। वह एक सर्द रात थी और मेरा परिवार पैसों को लेकर बहस कर रहा था। ऐसा अक्सर होता था। मेज के दूसरे सिरे पर किराने का सामान का एक साधारण थैला पड़ा था, जिसे एक अजनबी ने दरवाजे पर दस्तक देकर छोड़ दिया था और हमारे धन्यवाद करने से पहले ही गायब हो गया था। मुझे नहीं पता था कि वह व्यक्ति कौन था, लेकिन मैं जानता था कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो हमने नहीं देखा था, कि जीवन तब तक नहीं बदलता जब तक आप इसके साथ अपना रिश्ता नहीं बदलते। उस दिन मैंने महसूस किया कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, यह आंतरिक विकल्पों की कमी है। और जब आप भीतर से बदलते हैं तो बाहर की हर चीज खुद को फिर से व्यवस्थित करना शुरू कर देती है। समय के साथ मैंने यह पहचाना कि वे सभी लोग जो अत्यंत धनी बन गए, पूर्ण अभाव से आने के बावजूद उनमें एक बात समान है, वे टूटने के एक पल को ऊपर उठने के बिंदु में बदल देते हैं। लेकिन यह टूट सिर्फ उन्हीं के लिए होती है जो खुद को सच्चाई का सामना करने देते हैं। जीवन तब तक बेहतर नहीं होता जब तक आपके निर्णय बेहतर नहीं होते। और मैं हमेशा खुद से पूछता हूं, डर के कारण आपने कितने निर्णय टाले हैं? कितनी बार आप जानते थे कि आपको क्या करना है, लेकिन झिझक गए क्योंकि वह बहुत जोखिम भरा लग रहा था? आपने कितनी ही अवसरों को हाथ से जाने दिया क्योंकि आपको लगा कि आप तैयार नहीं हैं? ज्यादातर लोग इसी तरह जीते हैं। वे अपने स्वयं के परिवर्तन को टालते रहते हैं, एक आदर्श स्थिति का इंतजार करते रहते हैं जो कभी नहीं आती। और एक और महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि है जो गरीबी से धन तक उठने वाले सभी लोग साझा करते हैं। वे पीड़ित की कहानी को अत्यधिक जवाबदेही की कहानी से बदल देते हैं। दोष के अर्थ में नहीं, बल्कि शक्ति के अर्थ में जवाबदेही। और यहाँ एक वाक्य है जिसे मैंने कई सालों से खुद से दोहराया है, अगर मैं समस्या हूं तो मैं ही समाधान भी हूं। और यह साधारण वाक्य सब कुछ बदल देता है। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि आप समस्या का हिस्सा हैं, तो आप खुद को वह शक्ति बनने की अनुमति देते हैं जो इसका समाधान बनाती है। जिन लोगों ने शून्य से खुद को समृद्ध किया है, वे इसे सहज रूप से समझते हैं। वे मदद का इंतजार नहीं करते, वे अनुमति का इंतजार नहीं करते, वे अवसर का इंतजार नहीं करते। वे अपने अवसर खुद बनाते हैं, अक्सर तब भी जब उनके पास बिल्कुल कुछ नहीं होता। और यह मुझे एक और मूलभूत अंतर्दृष्टि की ओर ले जाता है। भावनाएं निर्णयों को आकार देती हैं और निर्णय नीति को आकार देते हैं। वित्तीय व्यवहार मनोविज्ञान में व्यापक रूप से चर्चित शोध से पता चलता है कि 80% से ज्यादा धन संबंधी निर्णय भावनात्मक रूप से लिए जाते हैं, तर्कसंगत रूप से नहीं। डर लोगों को तब बचाने के लिए मजबूर करता है जब उन्हें निवेश करना चाहिए। चिंता लोगों को तब खर्च करने के लिए मजबूर करती है जब उन्हें बचत करनी चाहिए। उत्साह लोगों को तब जोखिम लेने के लिए मजबूर करता है जब उन्हें निरीक्षण करना चाहिए। लेकिन जो लोग चीजों को पलटने में कामयाब होते हैं, वे कुछ असाधारण रूप से दुर्लभ विकसित करते हैं। गहराई से महसूस करने की क्षमता और फिर भी रणनीतिक रूप से कार्य करना।
क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आपके कितने वित्तीय निर्णय डर से पैदा हुए थे? काम, निवेश या करियर के बारे में आपने कितने विकल्प केवल तत्काल असुविधा से बचने के लिए चुने, और कितनी बार बाद में आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है? मैंने प्रतिभाशाली व्यक्तियों को भाग्य बर्बाद करते देखा है क्योंकि उन्होंने भावना को दिशा के साथ भ्रमित कर दिया था, और मैंने बिना किसी संसाधन वाले लोगों को साम्राज्य बनाते देखा है क्योंकि उन्होंने दर्द को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना सीख लिया था। सच्चाई सीधी है, हर कोई धन चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग उन भावनाओं का सामना करना चाहते हैं जो इसके रास्ते को रोकती हैं, और यहीं से यात्रा वास्तव में शुरू होती है। और शायद यह वह क्षण है जब आपको एहसास होता है कि आपका वित्तीय जीवन केवल बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उस दुनिया पर निर्भर करता है जिसे आप अपने भीतर विकसित करते हैं। हर उस व्यक्ति के जीवन में एक क्षण आता है जो गरीबी से अथाह धन तक पहुंचा, जब उन्हें कुछ ऐसा एहसास होता है जो सब कुछ बदल देता है। कोई उन्हें बचाने नहीं आ रहा है, और साथ ही यह सबसे मुक्तिदायक क्षण होता है, क्योंकि जब आप समझते हैं कि कोई आपको बचाने नहीं आएगा, तो आप अंततः यह पाते हैं कि आपके पास खुद को बचाने की शक्ति है। मुझे याद है कि मैं अपने छोटे से कमरे में था, तब भी युवा था, एक ऐसे वेतन पर गुजारा कर रहा था जो मुश्किल से मामूली किराए को पूरा करता था, और यह महसूस कर रहा था कि अगर मैं पूरी तरह से अलग जीवन चाहता हूं, तो मैं सरकार के बदलने, मेरे परिवार के बदलने या किसी के आकर मुझे यह बताने का इंतजार नहीं कर सकता था कि मैं खास हूं। मुझे अपना रास्ता खुद बनाना था। उस क्षण से मैंने जुनूनी होकर अध्ययन करना शुरू किया, मनोविज्ञान, संचार, मानवीय व्यवहार, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने अपना दिमाग बदलना नहीं सीखा, तो मैं अपनी वास्तविकता कभी नहीं बदल पाऊंगा। और बिल्कुल यही मैं उन सभी लोगों में देखता हूं जिन्होंने अपनी वित्तीय स्थिति को पलट दिया है। वे अनुप्रयुक्त ज्ञान के लिए लगभग एक तर्कहीन भूख विकसित करते हैं, सिर्फ कोई भी ज्ञान नहीं, बल्कि वह जो गति, क्रिया और तत्काल परिवर्तन उत्पन्न करता है। अत्यधिक प्रासंगिक शोध से पता चलता है कि उच्च वित्तीय गतिशीलता वाले व्यक्तियों में वे जो गरीबी से बाहर निकलने और आर्थिक रूप से ऊपर उठने में सफल होते हैं, एक विशिष्ट गुण होता है। वे हर एक दिन कुछ नया सीखने की अधिक इच्छा रखते हैं, बजाय एक पुरानी आदत में फंसे रहने के जो अब काम नहीं करती। और शायद यही बताता है कि क्यों इतने सारे लोग उसी जगह पर बने रहते हैं, तब भी जब वे बेतहाशा बदलाव चाहते हैं, वे एक नया जीवन चाहते हैं, लेकिन वे खुद के पुराने संस्करण को छोड़ना नहीं चाहते। और यहाँ वह सवाल उठता है जिससे कई लोग बचते हैं। आप खुद का कौन सा संस्करण अभी भी बचा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि ये आपको समृद्ध होने से रोकता है? कौन सा पुराना विश्वास, कौन सी पुरानी कहानी, कौन सा पुराना डर आप ताबीज की तरह ढो रहे हैं, जबकि वास्तव में यह आपको जंजीरों में जकड़ता है? और मुझे यहाँ एक महत्वपूर्ण निवेदन के लिए रुकने दें। यदि इस बिंदु तक आपको लग रहा है कि यह सामग्री किसी तरह आपके दिमाग को खोल रही है, तो अभी लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह केवल एक प्रतीकात्मक इशारा नहीं है, यह साधारण कार्य चैनल को अधिक व्यक्तियों तक पहुंचने में सक्षम बनाता है, इस समुदाय को मजबूत करता है और मुझे इस तरह की बढ़ती हुई गहरी सामग्री लाने की अनुमति देता है। सच मानिए, यह छोटा सा क्लिक उस हर चीज के विकास में एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है जिसे हम मिलकर बना रहे हैं। अपनी मुख्य चर्चा पर वापस आते हुए, गरीबी से अथाह धन तक उठने वाले सभी लोगों ने असफलता के साथ अपने रिश्ते को फिर से कल्पना किया। जबकि ज्यादातर लोग असफलता को दुश्मन मानते हैं, ये लोग इसे एक प्रयोगशाला के रूप में देखते हैं। और यहाँ एक असहज सच है, गरीब लोग जो गरीब ही रहते हैं, वे आमतौर पर कोशिश करने से डरते हैं, जबकि गरीब लोग जो अमीर बन गए, वे वहीं अटके रहने से डरते हैं जहां वे हैं। ये भावनात्मक अंतर सब कुछ बदल देता है। क्या आपने देखा है कि गलती करने का डर आपको कैसे लकवाग्रस्त कर देता है? आलोचना होने का डर आपको शुरू करने से पहले ही खुद को बर्बाद करने पर कैसे मजबूर करता है?
संदेह आपको उन परियोजनाओं को छोड़ने पर कैसे मजबूर करता है जो आपका जीवन बदल सकती थी। ये लगभग हर किसी के साथ होता है, लेकिन जो लोग समृद्ध होते हैं वे समझते हैं कि गलतियां करना समीकरण का हिस्सा है और हर गलती एक सुराग, एक संकेत आगे बढ़ने के लिए आवश्यक लापता उत्तर का एक टुकड़ा लिए होती है। और यहां मैं एक सशक्त उदाहरण लाना चाहता हूं। एक युवा एथलीट था, कोई असाधारण रूप से प्रतिभाशाली, अविश्वसनीय क्षमता वाला। उसके पास अपने खेल पर हावी होने के लिए सब कुछ था, लेकिन हर हार के साथ वह भावनात्मक रूप से खुद को तबाह कर लेता था। सीखने के बजाय वह अपराध बोध और आत्मविनाश में डूब जाता था। इस बात की मुद्रा ने उसके पेशेवर करियर को बर्बाद कर दिया। वह प्रतिभा की कमी के कारण असफल नहीं हुआ, वह इसलिए असफल हुआ क्योंकि उसने असफलता को ताकत में बदलना कभी नहीं सीखा। उसके पास सभी संसाधन थे, सभी समर्थन था, लेकिन वह अपने मन को नियंत्रित करना नहीं जानता था। और ठीक यही कारण है कि प्रतिभाशाली लोग अटके रह जाते हैं, जबकि अन्य बिना किसी विशेष अधिकार के वह हासिल कर लेते हैं जो असंभव लगता था। मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात याद दिलाना चाहता हूं। कोई भी अमीर इसलिए नहीं बनता क्योंकि दुनिया ने उनका पक्ष लेने का फैसला किया हो। लोग अमीर इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी परिस्थितियों से बढ़कर बनने का फैसला किया। और एक अन्य देखी बात है जिसे लगभग कोई नहीं देखता। ज्यादातर खराब वित्तीय निर्णय शक्तिहीनता की भावना से उत्पन्न होते हैं, और यही कारण है कि बहुत से लोग नाखुश होने पर अनियंत्रित रूप से खर्च करते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग उन नौकरियों में बने रहते हैं जिनसे वे नफरत करते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचते हैं। मानव मस्तिष्क दर्द से बचना चाहता है, भले ही इसके लिए अवसर गंवाना पड़े। लेकिन जिन्होंने कुछ भी न होने के बावजूद तरक्की की, उन्होंने दर्द का सामना करना सीखा, बिना उसे अपने अगले कदमों को परिभाषित करने दिए। और शायद आप अभी इन्हीं भयों में से एक को पाले हुए हैं। शायद आप जोखिम लेने से डरते हैं, पैसा खोने से डरते हैं, मूर्ख दिखने से डरते हैं, अपने प्रियजनों के सामने असफल होने से डरते हैं। और यह सब सामान्य है। ज्यादातर लोग ठीक ऐसा ही महसूस करते हैं। अंतर इस बात में है कि आप उस डर का उपयोग कैसे करते हैं। जिन लोगों ने गरीबी से अथाह धन तक का सफर तय किया, उन्होंने सीखा कि डर गायब नहीं होता, उस पर काबू पाया जाता है। क्योंकि अंत में आपके जीवन को परिभाषित करने वाला सवाल यह नहीं है कि मुझे किस बात का डर है, या आपके जीवन को परिभाषित करने वाला सवाल यह है, क्या मैं इस डर को अपने लिए निर्णय लेने दूंगी। एक दूसरा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सामान्य सूत्र है जो उन सभी व्यक्तियों में साझा होता है जिन्होंने गरीबी से शुरुआत की और अथाह धन प्राप्त किया। वे एक पूरी तरह से नई पहचान गढ़ते हैं, एक ऐसी पहचान जो उनकी वर्तमान वास्तविकता से मेल नहीं खाती, बल्कि उस जीवन के साथ तालमेल बिठाती है जिसे वे भविष्य में बनाने के लिए दृढ़ हैं। और यह एक ऐसा विचार है जिसे बहुत कम लोग ही सही मायने में समझ पाते हैं। अधिकतर लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों पर केवल प्रतिक्रिया करते हैं, जबकि जो लोग सफल होते हैं वे उस शख्सियत के सपने को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाते हैं जो वे बनना चाहते हैं। और यह अंतर, चाहे कितना भी सूक्ष्म क्यों न लगे, सब कुछ नाटकीय रूप से बदल देता है। मैंने इसे कई साल पहले तब नोटिस करना शुरू किया था जब मैं एक सफाई कर्मी के रूप में काम कर रहा था और एक सप्ताह में $50 से भी कम कमाता था। हाँ, बिल्कुल $50 ही। फिर भी मैं अपनी शामें ऐसे पढ़ाई में बिताता था मानो मैं पहले से ही उस भविष्य का निर्माण कर रहा हूं जिसका मैंने सपना देखा था। मैं तब भी कोई नहीं था, फिर भी मैं अपने दिमाग को किसी और में बदलने का प्रशिक्षण दे रहा था। ये पैटर्न सभी सच्ची गरीबी से अमीरी तक की कहानियों में गूंजता है। एक सशक्त उदाहरण लें, ओपरा विनफ्रे अत्यधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जन्मी। वह गहरे सदमों, घोर गरीबी और ढेरों बाधाओं से गुजरी जो कई लोगों को शुरुआत करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देती। लेकिन ओपरा को उस चक्र को तोड़ने की अनुमति भाग्य ने नहीं दी।
यह विशेषाधिकार नहीं था, यह उनकी पहचान थी। उन्होंने खुद को उस माहौल से कहीं बड़ा देखा जिसमें वे रहती थीं। उन्होंने खुद को प्रभाव पैदा करने में सक्षम के रूप में देखा, तब भी जब उनके आसपास कोई इस पर विश्वास नहीं करता था। और यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है, जब आप यह बदलते हैं कि आप खुद को क्या मानते हैं, तो आप उन व्यवहारों को बदल देते हैं जिन्हें आप सहन करते हैं, उन विकल्पों को जिन्हें आप स्वीकार करते हैं, और उन पैटर्नों को जिन्हें आप दोहराते हैं। और यह अनिवार्य रूप से आपकी वित्तीय नियति को बदल देता है। स्थायी धन का निर्माण करना असंभव है जब आपकी भावनात्मक पहचान अभाव से बंधी हुई रहती है। शायद आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन आप खुद को जिस तरह से पहचानते हैं वह अनजाने में आपके निर्णयों को आकार देता है। अगर आप खुद को ऐसा व्यक्ति मानते हैं जो पैसा संभाल नहीं सकता, तो आप स्वाभाविक रूप से इसके बारे में जानने से कतराते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको कभी अवसर नहीं मिलेंगे, तो आप अपनी आंखों के सामने मौजूद अवसरों को भी नहीं देख पाते। अगर आपको यकीन है कि आप धन के लिए नहीं बने थे, तो आप अपने हर चुनाव में इसे दर्शाते हैं। जिस नौकरी को आप स्वीकार करते हैं से लेकर आप कैसे मोल भाव करते हैं, निवेश करते हैं या खर्च करते हैं। मन एक भावनात्मक सीमा बनाता है, और यह सीमा आपको ऊपर उठने से रोकती है, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें। यह ऐसा है जैसे आप अपनी पीठ पर लंगर बांधकर दौड़ने की कोशिश कर रहे हों। और मुझे अपने जीवन की एक शक्तिशाली घटना याद है जिसने मुझे यह क्रूर स्पष्टता के साथ दिखाया। मैं अभी अभी एक सेमिनार में शामिल हुआ था जिसका खर्च मैं उठा नहीं सकता था। उस सेमिनार का खर्च, जो कि कई $100 था, या यूं कहें तो कई $100, मेरे उस महीने की लगभग सारी कमाई थी। मैं गया क्योंकि मुझे लगा कि मुझे वहां होना चाहिए, ये जानते हुए भी कि खर्च मुझे मुश्किल में डाल सकता था। और उस कार्यक्रम के दौरान मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैंने आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे व्यक्तियों को बदलना शुरू करते देखा, जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पहचान उनकी कहानी नहीं थी। और उसी दिन जब मैं उस इमारत के गलियारे में झाड़ू लगा रहा था जहां मैं रहता था, मैंने खुद से कहा, मैं अपनी परिस्थितियों का परिणाम नहीं हूं, मैं अपने निर्णयों का परिणाम हूं। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन तभी मुझे समझ आया कि मेरे भविष्य के परिणाम मेरे बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि उस भावनात्मक पहचान से तय होंगे जिसे मैंने अपनाना चुना था। मेरा शरीर अभी भी गरीबी में जी रहा था, लेकिन मेरा मन पहले से ही प्रचुरता से काम करना सीख रहा था। और यहां एक सीधा सवाल है, आप कितनी बार मानसिक रूप से मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, ये मेरे लिए नहीं है, मैं सक्षम नहीं हूं, मेरे पास समय नहीं है, मैं भाग्यशाली नहीं हूं जैसे वाक्यांश दोहराते हैं, आप ये अनजाने में करते हैं। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान अध्ययनों के अनुसार 70% लोगों के पास पैसे के मामले में मुख्य रूप से नकारात्मक विचार चक्र होते हैं, और इसका प्रभाव क्रूर है। विचार विश्वास बनते हैं, विश्वास व्यवहार बनते हैं, व्यवहार पैटर्न बनते हैं, और पैटर्न नियति बन जाते हैं। और शायद बिना एहसास किए आप एक ऐसी नियति जी रहे हैं जो डर द्वारा लिखी गई है, आपके द्वारा नहीं। एक और गुण है जो उन सभी व्यक्तियों को एकजुट करता है जो गरीबी से बाहर निकलकर असाधारण रूप से धनी बने। वे एक भावनात्मक पैटर्न विकसित करते हैं जिसे मैं आंतरिक सक्रियता कहता हूं। जबकि अधिकांश लोग कार्य करने के लिए प्रेरित महसूस करने का इंतजार करते हैं, ये व्यक्ति पहले कार्य करते हैं और प्रेरणा बाद में आती है। और यह एक ऐसी खामी है जो कई जीवनों को पटरी से उतार देती है। कितनी बार आपने अपनी योजनाओं को स्थगित किया है क्योंकि आप मन में नहीं थे? कितनी बार आपने कुछ शुरू करने में विफल रहे क्योंकि यह आदर्श क्षण नहीं था? कितनी बार आप जम गए क्योंकि आपको अभी तक आत्मविश्वास महसूस नहीं हुआ था? लेकिन यहाँ एक असहज सच्चाई है, आत्मविश्वास कार्य से पहले नहीं आता, यह उसके बाद आता है। मानव मस्तिष्क आप पर तभी भरोसा करना सीखता है जब आप वह करते हैं जो किया जाना चाहिए, तब भी जब आप डरे हुए हों। यही कारण है कि यह हिस्सा इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी मैं आपको एक चुनौती देना चाहता हूं, और यह इस पूरी सामग्री में एकमात्र चुनौती होगी।
अगले 7 दिनों में आप एक ऐसी वित्तीय या व्यक्तिगत कार्रवाई चुनेंगे जिसे आपने डर या असुरक्षा के कारण लगातार टाला है और आप उसे तुरंत निष्पादित करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्रवाई छोटी, असहज या जोखिम भरी लगती है। लक्ष्य कार्रवाई का पैमाना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को तब भी कार्य करने के लिए प्रशिक्षित करना है जब वह तैयार महसूस न करे। क्योंकि यदि आप लगातार 7 दिनों तक ऐसा करते हैं तो आप कुछ असाधारण देखेंगे। आपका मस्तिष्क यह समझना शुरू कर देता है कि आप वह व्यक्ति हैं जो आगे बढ़ता है, न कि वह व्यक्ति जो इंतजार करता है। और यह आंतरिक बदलाव धन की नींव की पहली ईंट है। एक और महत्वपूर्ण तत्व है जो उन सभी व्यक्तियों में गहराई से निहित है जिन्होंने कुछ भी नहीं से शुरुआत करके धन प्राप्त किया। वे पैटर्न को समझना सीखते हैं, वित्तीय पैटर्न, भावनात्मक पैटर्न, व्यवहार पैटर्न, सामाजिक पैटर्न। जो लोग सफल नहीं होते वे अराजकता पर प्रतिक्रिया करते हुए जीते हैं। जो लोग सफल होते हैं वे अराजकता को समझते हुए जीते हैं। और यह एक सीखने योग्य कौशल है। यह आनुवंशिक नहीं है, यह भाग्य नहीं है, यह विशेषाधिकार नहीं है, यह दुनिया को देखने का एक तरीका है। अधिकांश लोग अपनी वित्तीय समस्याओं को अगम्य बाधाओं के रूप में देखते हैं, जबकि जो लोग गरीबी से बाहर निकले और अत्यधिक धनी बने वे उन्हें समझने योग्य कोड के रूप में देखते हैं। यह एक असंभव खेल और एक सुलझाए जा सकने वाले खेल के बीच का अंतर है। जब आप यह महसूस करते हैं कि जो आपदा लगती है उसके पीछे एक तर्क है, तो सब कुछ बदल जाता है। मैंने यह तब सीखा जब मैंने व्यवहारों का अनुकरण करना शुरू किया, कुछ ऐसा जो बाद में मेरे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया। उस समय मैं अभी भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि अपनी वास्तविकता को कैसे सुधारा जाए, और मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसने पहले ही वह हासिल कर लिया है जो मैं चाहता था, और अगर मैं ठीक से समझ जाऊं कि उस व्यक्ति ने क्या किया, तो मैं वही परिणाम दोहरा सकता था। इसी तरह मैंने अपने जीवन को ऐसी गति से बदलने में कामयाबी हासिल की जो असंभव लगती थी। और यही सिद्धांत उन सभी में दिखाई देता है जो गरीबी से बाहर निकले और धनवान बने। उनकी शिक्षा के स्तर, अतीत, पृष्ठभूमि या सदमों की परवाह किए बिना इन व्यक्तियों ने यह सीखना सीखा कि क्या काम करता है। जो सवाल नियति को बदल देता है वह है, जो लोग पहले ही वह हासिल कर चुके हैं जो मैं चाहता हूं, वे ऐसा क्या कर रहे हैं जो मैं अभी तक नहीं कर रहा हूं। और यहां एक सूक्ष्म बात है, जबकि कई लोग पहिए को फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, जो सफल होते हैं वे उन पहियों को दोहराते हैं जो पहले से ही चल रहे हैं। यही अनुकरण की शक्ति है। और यह मुझे एक सार्वजनिक हस्ती की याद दिलाता है जिनकी कहानी ने मुझे हमेशा प्रभावित किया है, जेके रोलिंग। विश्व स्तर पर प्रसिद्ध होने से पहले उन्हें अत्यधिक गरीबी, डिप्रेशन, बेरोजगारी और अनगिनत अस्वीकृतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया जो कुछ ही लोग करते। उन्होंने पैटर्न का अध्ययन किया। उन्होंने साहित्यिक बाजार का अवलोकन किया, कहानियों का विश्लेषण किया, पाठक मनोविज्ञान में गहराई से उतरे और एक ऐसा ब्रह्मांड बनाया जिसने भावना, कल्पना और मानवीय पहचान को जोड़ा। उन्होंने ऐसे समय में संरचना और अनुशासन लागू किया जब उनका जीवन पूरी तरह से इससे रहित लग रहा था। और गरीबी से उभरने वाले लोग ठीक यही करते हैं। वे वहां व्यवस्था स्थापित करते हैं जहां अराजकता होती है, तब भी जब पूरी दुनिया यह मानती है कि यह काम नहीं करेगा। स्थिरता को शक्ति में बदलने की यह क्षमता एक गेम चेंजर है। अब एक और पैटर्न है जो उन्हें अधिकांश से अलग करता है। वे भावनात्मक ऊर्जा के स्थायी स्रोत विकसित करते हैं। अधिकांश लोग थकावट, निराशा या तुलना की ऊर्जा का उपयोग करके धन बनाने का प्रयास करते हैं, और यह कभी काम नहीं करता, क्योंकि आप नाजुक ईंधनों के साथ महत्वपूर्ण परिणामों को बनाए नहीं रख सकते। जिन व्यक्तियों ने गरीबी से धन प्राप्त किया वे दूरदर्शिता, भावनात्मक अनुशासन और दर्दनाक अनुभवों को फिर से परिभाषित करने की क्षमता के माध्यम से आंतरिक ऊर्जा उत्पन्न करना सीखते हैं। यह बताता है कि क्यों कुछ व्यक्ति बहुत गंभीर कठिनाइयों का सामना करते हुए भी असाधारण बन जाते हैं, जबकि अन्य कम चुनौतियों का सामना करते हुए पंगु हो जाते हैं।
यह समस्या का आकार नहीं है, यह उस अर्थ का परिमाण है जो आप उसे देते हैं, और मैंने इसे स्वयं अनुभव किया। एक रात थी, मुझे वह पूरी तरह से याद है, जब मैं अकेला था, अपने अपार्टमेंट के फर्श पर बैठा था, पूरी तरह से थका हुआ, इंस्टेंट नूडल्स खा रहा था, क्योंकि उस सप्ताह मैं सिर्फ इतना ही खरीद सकता था। मैं बहुत ज्यादा काम कर रहा था, बहुत कम पैसे के साथ, और एक भारी भावना थी कि मैं जो कुछ भी कर रहा था वह वास्तव में काम नहीं कर रहा था। लेकिन उस रात कुछ अप्रत्याशित हुआ। खुद से यह पूछने के बजाय कि यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने पूछा, यह मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? उस सवाल ने मेरी ऊर्जा को बदल दिया। तुरंत नहीं, लेकिन इतना जरूर कि मैं उठा, अपनी नोटबुक खोली और वह वाक्यांश लिखा जो मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वाक्यांशों में से एक बन गया। जीवन मेरे कार्य के स्तर पर प्रतिक्रिया कर रहा है, मेरी इच्छा के स्तर पर नहीं। तभी मुझे समझ आया कि केवल चाहना पर्याप्त नहीं था, मुझे अपने सपने के अनुपात में तीव्रता के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। और ठीक यही वह मोड़ है जो गरीबी से उठने वालों के मन में आता है। एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो उन लोगों में समान है जो कुछ भी नहीं से शुरुआत करके धनी बने, वह यह है कि वे दूसरों से अपनी तुलना करना बंद कर देते हैं और इसके बजाय अपनी खुद की प्रगति के आधार पर खुद को मापते हैं। अधिकांश लोग आगे वालों को देखते हुए जीते हैं, ये भूल जाते हैं कि वे खुद कहां जा रहे हैं। यह निराशा, चिंता और जड़ता को जन्म देता है। लेकिन जो सफल होते हैं वे समझते हैं कि प्रगति पूर्णता से बेहतर है। वे विकास को दूसरों के पास क्या है उससे नहीं मापते, बल्कि उसे मापते हैं जो वे स्वयं दिन प्रतिदिन निर्मित करते हैं। यह भावनात्मक बोझ को कम करता है, स्पष्टता बढ़ाता है और अनुशासन को मजबूत करता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि तुलना आपकी ऊर्जा को कैसे खत्म कर देती है? यह आपको आगे बढ़ने पर भी कैसे पीछे महसूस कराती है। यह आपको परियोजनाओं को केवल इसलिए छोड़ने पर कैसे मजबूर करती है क्योंकि वे दूसरों की तुलना में उतनी शानदार नहीं लगती। यह संपन्नता का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। लेकिन जिन लोगों ने गरीबी के चक्र को तोड़ा है, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज की तुलना करना सीखा है, अपने वर्तमान स्वरूप की अपने अतीत के स्वरूप से। और अंत में आर्थिक मनोविज्ञान के अध्ययनों में व्यापक रूप से चर्चा की गई एक महत्वपूर्ण बात है, जो लोग अपनी वित्तीय स्थिति को नाटकीय रूप से बदलते हैं, उनमें एक स्वस्थ तात्कालिकता की भावना विकसित होती है। यह निराशा नहीं है, यह जागरूकता है। यह गहरी समझ है कि निर्णयों को टालने में बिताया गया हर दिन भविष्य से चुराया गया एक दिन है। यह समझना है कि जीवन इंतजार नहीं करता और दुनिया उन लोगों को पुरस्कृत करती है जो पहले कार्रवाई करते हैं, न कि उन्हें जो बाद में समझते हैं। जो लोग गरीबी से उठकर धनवान बने हैं, वे अंतहीन विश्लेषण में नहीं फंसते। वे रास्ते में ही समायोजन करते जाते हैं। वे कोशिश करते हैं, गलतियां करते हैं, सुधार करते हैं और विकसित होते हैं। उनकी प्रगति सीधी नहीं होती, लेकिन यह निर्बाध होती है। एक अंतिम बिंदु है, शायद सभी में सबसे गहरा, जो गरीबी में जन्म लेने वाले और सच्ची संपत्ति हासिल करने वाले हर व्यक्ति को एक करता है। उन्होंने दर्द को उद्देश्य में बदलना सीखा। दर्द को बहाने में नहीं, दर्द को पहचान में नहीं, दर्द को नाटक में नहीं, बल्कि दर्द को गति में बदलना। और यह कोई प्रेरक जुमला नहीं है, यह एक वास्तविक मनोवैज्ञानिक ढांचा है जिसका अध्ययन शिक्षाविदों, मनोचिकित्सकों और मानव व्यवहार विशेषज्ञों द्वारा किया गया है। अध्ययनों से पता चलता है कि जो लोग दर्दनाक अनुभवों को फिर से परिभाषित करते हैं, उनके वित्तीय रूप से स्थिर और भावनात्मक रूप से स्वस्थ जीवन बनाने की संभावना 4 गुना तक अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दर्द जब रचनात्मक रूप से व्याख्या किया जाता है तो तात्कालिकता, दिशा, शक्ति और एकाग्रता पैदा करता है। ऐसे ईंधन जिन्हें अधिकांश लोग कभी प्राप्त नहीं कर पाते क्योंकि वे असुविधा से बचने की कोशिश में बहुत व्यस्त रहते हैं। और मैंने अपनी यात्रा में यह सैकड़ों बार देखा है। मैंने लोगों को वित्तीय चरम सीमाओं से जूझते हुए देखा है, 2 नौकरियां करते हुए, 4 शिफ्टों में काम करते हुए, कुछ ही घंटे सोकर, बच्चों को अकेले पालते हुए और फिर भी विकास का मार्ग खोजते हुए।
मैंने उन लोगों को देखा है जो भूखे रहे और बाद में करोड़ों डॉलर के व्यवसाय खड़े किए। मैंने उन लोगों को देखा है जिन्हें काम पर अपमानित किया गया और बाद में वे नेता बने। और मैंने इसका विपरीत भी देखा है, ऐसे लोग जिनके पास सब कुछ था लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि उन्होंने कभी दर्द को उद्देश्य में बदलना नहीं सीखा। इसीलिए धन परिस्थितियों के बारे में नहीं है, यह अर्थ के बारे में है। जो लोग समृद्ध होते हैं वे एक ऐसे प्रश्न से शुरू करते हैं जिसे लगभग कोई नहीं पूछता। मैं अपने साथ जो कुछ भी हुआ है उसका उपयोग खुद को मजबूत, बुद्धिमान और अधिक सक्षम बनाने के लिए कैसे कर सकता हूं? और शायद आपने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया होगा। शायद आप अभी एक दर्दनाक दौर से गुजर रहे हैं। शायद यह कमी, डर, कर्ज, असुरक्षा, असफलता की भावना का समय है, या शायद आप उस शांत चरण में हैं जहां सब कुछ रुका हुआ लगता है, कोई विकास नहीं, कोई दिशा नहीं, और यह दर्द देता है। लेकिन जो लोग धन प्राप्त करते हैं और जो लोग अपने पास मौजूद जीवन से संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें जो चीज अलग करती है वह यह है कि वे इन सब को क्या अर्थ देते हैं। गरीबी से निकले लोग खुद से यह नहीं पूछते यह मेरे साथ क्यों हो रहा है। वे खुद से पूछते हैं मैं इससे क्या बना सकता हूं। सवाल पूछने का यह बदलाव शरीर की कार्य प्रणाली, दिमाग के फोकस और भावनात्मक ऊर्जा को पूरी तरह से बदल देता है। यह लगभग एक आंतरिक स्विच पलटने जैसा है। एक और अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इन सभी व्यक्तियों ने मुश्किल फैसले जल्दी लेने की क्षमता विकसित की। आवेगपूर्ण फैसले नहीं, बल्कि मुश्किल वाले। और इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। एक आवेगपूर्ण निर्णय पल के दर्द से भागना है। एक मुश्किल निर्णय उस दर्द को चुनना है जो भविष्य का निर्माण करता है। जब आप गरीबी से आते हैं तो आप ऐसे निर्णयों से घिरे बड़े होते हैं जो आपको या तो नष्ट कर सकते हैं या आगे बढ़ा सकते हैं। और जो लोग दूर तक जाते हैं वे उस दर्द को चुनना सीखते हैं जो उन्हें मजबूत करता है। पढ़ाई का दर्द तब भी जब आपका मन न करे। बचत का दर्द जब चिंता कम करने के लिए खर्च करना आसान होगा। तोड़फोड़ करने वाली आदतों को ना कहने का दर्द। उन परिवेशों को छोड़ने का दर्द जो ऊर्जा सोखते हैं। अपनी पहचान को फिर से बनाने का दर्द जब पुरानी पहचान अब आपके काम नहीं आती। जो लोग इन दर्दों को चुनना नहीं सीखते वे भविष्य में और भी बुरे दर्दों को चुनते हैं। कर्ज, पछतावा, ठहराव, निराशा, नाराजगी। एक पूरा जीवन उस दर्द से परिभाषित हो सकता है जिसे आप अभी चुनते हैं। मैंने इसे तब बहुत गहराई से अनुभव किया था जब मैं अभी भी युवा था। एक ऐसा दौर था जब मैं खुद को पूरी तरह से थका हुआ पाता था। पढ़ाई, छोटे मोटी नौकरियां और लगभग पूरी तरह से खुद को सहारा देने की जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था। मैं शारीरिक रूप से थका हुआ था, मानसिक रूप से थका हुआ था और भावनात्मक रूप से भ्रमित था। लेकिन मैंने एक चुनाव किया। तुरंत राहत पाने के बजाय मैंने इस सब को अपनी ऊर्जा में बदलने का विकल्प चुना। मैंने अपनी हताशा को अनुशासन में, अपने डर को जिज्ञासा में, अपनी थकावट को गति में बदल दिया। यह ठीक इसी अवधि के दौरान था कि मैंने काम के लंबे दिनों के बाद भी मानव व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया। और बिना महसूस किए वह दर्दनाक चरण मेरा सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी लाभ बन गया। दर्द ने मुझे भूख दी, भूख ने मुझे कार्य करने पर मजबूर किया और कार्य ने मेरा मार्ग बनाया। ये वही है जो मुझे ऊपर उठने की सभी सच्ची कहानियों में दोहराया हुआ दिखता है। और अब हम सबसे संवेदनशील, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुक्तिदायक बिंदु पर आते हैं। गरीबी से आए और अमीर बने लोगों ने पाया कि सच्चा धन पैसे में नहीं बल्कि आंतरिक निपुणता में है। पैसा एक परिणाम है हमेशा। यह इस बात का परिणाम है कि आप कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं, कार्य करते हैं और दुनिया के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। आंतरिक प्रचुरता के बिना कोई बाहरी प्रचुरता नहीं होती। समृद्ध मन के बिना कोई वित्तीय समृद्धि नहीं होती। इसे बनाए रखने में सक्षम पहचान के बिना कोई टिकाऊ धन नहीं होता। इसीलिए बहुत से लोग बहुत पैसा कमाते हैं और इसे जल्दी खो देते हैं। उनके पास परिणाम होते हैं लेकिन उन्हें बनाए रखने के लिए
आंतरिक संरचना की कमी होती है और इसीलिए कुछ नहीं वाले बहुत से लोग सब कुछ बनाते हैं। वे पहले संरचना बनाते हैं, पैसा बस उसके पीछे आता है। और यहाँ एक चरम और दुखद उदाहरण है जो दिखाता है कि जब यह आंतरिक संरचना अनुपस्थित होती है तो क्या होता है। माइक टायसन, एक वैश्विक घटना, एक असाधारण प्रतिभा जिसने बहुत कम उम्र में एक विशाल भाग्य जमा किया, लेकिन उनके पास इसे बनाए रखने के लिए भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक ढांचा नहीं था। इस नींव की अनुपस्थिति ने उन्हें लापरवाह निर्णय लेने, अवसरों को बर्बाद करने और अपने भाग्य को बिखरते हुए देखने पर मजबूर किया। वह प्रतिभा की कमी के कारण असफल नहीं हुए, वह आंतरिक निपुणता की कमी के कारण डूबे। यह कहानी स्पष्ट रूप से बताती है कि मैं क्या कह रहा हूं। भावनात्मक संरचना के बिना धन दलदल पर बनी इमारत जैसा है। अंत में सब कुछ एक ही सत्य पर केंद्रित होता है। जिन लोगों ने गरीबी से निकलकर बहुत धन कमाया, उन्होंने पाया कि अपने जीवन को बदलने से पहले उन्हें भीतर से यह बदलना होगा कि वे कौन थे। उन्होंने स्पष्टता पैदा की, भावनात्मक शक्ति विकसित की, पूरी जिम्मेदारी ली, पैटर्नों का अध्ययन किया, उन लोगों का अनुकरण किया जो पहले ही सफल हो चुके थे, दर्द को उद्देश्य में बदल दिया और अनुशासन बनाए रखा जब कोई उन पर विश्वास नहीं करता था। और यह आपके लिए भी उपलब्ध है। आपकी उम्र, आपका अतीत, आपकी शिक्षा का स्तर, आपके बैंक खाते में वर्तमान राशि, आपके परिवार का इतिहास या आपकी पिछली गलतियां मायने नहीं रखती। इनमें से कोई भी चीज आपको परिभाषित नहीं करती है। जो आपको परिभाषित करता है वह निर्णय है जो आप इस क्षण से आगे लेते हैं। और मैं आपको एक अंतिम वाक्य के साथ छोड़ना चाहता हूं, उन वाक्यों में से एक जो मन में जलते हैं और आवश्यकता के क्षणों में गूंजते रहते हैं। आपका जीवन ठीक उसी क्षण बदल जाता है जब आप उस कहानी को खुद को सुनाना बंद करने का फैसला करते हैं जो आपको छोटा महसूस कराती है। क्योंकि जिस क्षण आप अपनी आंतरिक कथा को बदलते हैं, आप उसके बाद आने वाली हर चीज को बदल देते हैं। कभी कभी किसी को बस एक आवाज की जरूरत होती है जो उसे याद दिलाए कि गहराई से वह पहले से ही क्या जानता है, कि अभी भी शक्ति है, कि अभी भी एक रास्ता है, कि अभी भी एक भविष्य है। और यदि आप मेरे साथ यहां तक की यात्रा करते हुए आपके सार का कोई हिस्सा जागृत हुआ है, तो कल्पना कीजिए कि इसका आपके द्वारा महत्वपूर्ण माने जाने वाले किसी व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो एक साधारण सा काम करें, इस संदेश को किसी एक खास व्यक्ति को भेजें। शायद यह वही है जो उनका दिल आज सुनना चाहता है। और ऐसा करने से आप सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति में नहीं बदल जाते जो बढ़ता है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति में बदल जाते हैं जो चारों ओर रोशनी जगाता है। क्योंकि इसी तरह हम एक लहर शुरू करते हैं, एक ऐसी लहर जो खत्म नहीं होती, ये बस चलती रहती है।